हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, बिहार में आज होने जा रहा है पैरा मेडिकल का महासंग्राम, जिसकी तैयारी आपने बड़े लंबे समय से की थी बच्चों। अब वो समय, वो पल, वो घड़ी आ चुकी है। आपने बहुत खूब मेहनत करी है और अब वो समय आ चुका है जिसमें आपको खुद को प्रूव करना है कि हाँ, मैंने पिछले दिनों में जो पढ़ा है ना, वो बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ में, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर के अंदर, इस ओएमआर शीट के अंदर अपने आप को दोस्तों जो है वहाँ पे प्रूव करना है, दिखाना है कि हाँ, मैं बेटर हूँ और मैं बेटर कैसे हूँ। अब देखिए बच्चों, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है ना। और एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन मैं ड्रेस की बात कर लूँगा। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे क्या ले जाएँ और क्या ना ले जाएँ, इसकी बात कर लूँगा, है ना? एएनएम वालों का एग्ज़ाम, जीएनएम का एग्ज़ाम, डी फार्मा का एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है ना? मैं उसकी बात कर लूँगा। तो फटाफट से देख लो बेटा। पहले तो आप सब जानते हो कि भाई बिहार के अंदर डीसीईसीई बोर्ड है, जो हमारा पारा मेडिकल का एग्ज़ाम करवाता है। पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम है बच्चों, है ना? उनके शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारे सामने पूरा शेड्यूल है इसका। पारा मेडिकल में बच्चों 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक का नाम है पीई, दूसरा पीएम और तीसरा पीएमएम। पीई पॉलिटेक्निकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि 22 जून को हो चुका है। आज बच्चों 2 एग्ज़ाम होंगे, एक पीएम का होगा और एक पीएमएम का होगा। पीएम वो एग्ज़ाम है बच्चों जिसके द्वारा जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा में, डीएमएलटी में प्रवेश मिलता है। ये एग्ज़ाम बच्चों आपका सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा और सवा 1 बजे तक चलेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम का टाइम देख कर के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, क्योंकि बच्चों आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एक रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ होगा, ठीक है ना? आप उस रिपोर्टिंग टाइम को जो है अच्छी तरह से बेटा क्या कर लेना, फ़ॉलो कर लेना। हाँ, आ चुका है, ये देखो, ये एडमिट कार्ड है और इस एडमिट कार्ड पे यहाँ पर बेटा देखो नीचे ही नीचे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। यहाँ जो भी टाइम है ना, उस टाइम आपको सेंटर पे पहुँचना है। चाहे वो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है, 9 बजे का है, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे पहुँचना पड़ेगा। है ना? बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों देखिएगा, आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेके जाना है, तो बेटा एग्ज़ाम सेंटर पे आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। हो सके तो एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट निकलवाना बेटा, ठीक है ना? और दूसरी बड़ी बात है, आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेके जानी है। फ़ोटो आईडी में आप बेटा आधार कार्ड ले जाएँ तो सबसे ज़्यादा सही है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, है ना? इसके अलावा अपने स्कूल का 12th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद तीसरा जो मेरे दोस्तों अपने साथ कैरी करने वाली जो चीज़ है वो है वाटर बॉटल। पानी की बोतल साथ में लेकर के जाना। लंबा समय है बच्चों। जैसे मान लो 8 बजे आपको एंट्री दे देते हैं या 9 बजे एंट्री देते हैं, तो 9 बजे से सवा 1 बजे 3-4 घंटे सेंटर पे रहोगे। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो गर्मियों का समय तो है ना? तो इन्होंने खुद ही बोला है कि भई आप अपनी-अपनी बॉटल लेके आओगे तो लेके आना है। इसके अलावा ब्लैक कलर की पेन। अब बच्चों ब्लैक कलर की जो है वो बॉल पेन लेके जानी है। जेल पेन मत ले लेना आप लोग। और पेन एक जैसी 2 लेना बेटा। ठीक है ना? एक जैसी कितनी ले लेना? 2। थोड़ी उन्हें किसी व्हाइट पेज पे थोड़ा चला वगैरह लेना। है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, तो वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म का भी ध्यान रखना है बेटा। हो सके तो हाफ स्लीव का शर्ट या टी-शर्ट पहन के जाना है, जैसा मैंने पहन रखा है। हाफ बाजू का शर्ट या टी-शर्ट पहन के जाना बेटा। कुर्ती भी चलेगी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके अलावा कोई जीन्स पहन के जाता है, पैंट पहन के जाता है, चलेगा। शर्ट चलेगा, लेकिन हाफ बाजू का होना चाहिए। कौन-सी चीज़ें अलाउ नहीं है? तो बेटा सेंटर पे आप वॉच पहन के नहीं जा सकते, आप कैप पहन के नहीं जा सकते,
आप गॉगल्स, है ना, जो नंबरों के चश्मे हैं वो तो पहन के जा सकते हो, है ना? लेकिन मेरे दोस्तों, जो फैंसी टाइप के चश्मे होते हैं, धूप वाले होते हैं, वो पहन के नहीं जा सकते। इसके अलावा बच्चों, आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी पहन करके सेंटर पे नहीं जा सकते, ठीक है ना? ये ध्यान रख लेना बच्चों। ज्वेलरी पहन के कोई भी आभूषण, जैसे गले में चेन है, कानों में कुछ है ना? हाथों में है, अंगुली के अंदर है कोई रिंग वगैरह, इनको घर पे रख के जाना, ठीक है बेटा? बिल्कुल, नहीं तो वो सेंटर के आगे उतरवाएँगे आपसे, ठीक है? बाहर रखवाएँगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी आपके पास बेटा पर्स है, बैग है कि नहीं है? तो इन सब चीज़ों को भी वो अंदर ले जाने नहीं देंगे, चाहे वो मोबाइल भी क्यों ना हो, ठीक है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके पास अगर है तो सेंटर के बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे रख देना, ठीक है? हाँ, केस अगर आपके पास है जेब में तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई खाली पेज भी नहीं होना चाहिए। कई लोगों का क्या होता है कि जेब में कोई पेज होता है, लगता है कि यार ये तो खाली पेज है, पड़ा है जेब में, क्या दिक्कत है? इतना सारा कागज़ जेब में डाल के लेके चले जाते हैं। किसी पे कुछ लिखा हुआ है, कोई बिल है, कोई कुछ है, तो ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते आप अंदर। इनको सबको बाहर रखना, अपनी जेबें खाली रखना। केवल जेब में 2 पेन होनी चाहिए, हाथ में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। समझ में आई बात? और कोई भी फालतू की चीज़ मत लेके जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल ही साथ में लेके चले जाते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों देखो देखें, अब देखिए, रिपोर्टिंग टाइम की मैंने बात करी थी। रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, आप खुद ही देख लो बेटा। एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम तक आप सेंटर पे पहुंच जाना। क्लियर बात है? जो टाइम लिखा हुआ है उसमें अगर आधा घंटा लेट हो जाओगे तो चलेगा, ज्यादा लेट मत हो जाना, ठीक है? अब पीएम वालों का, पीएम का जो एग्जाम है वो कब शुरू होगा भाई? वो शुरू होगा बेटा 11 बजे, और 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब आपका जो पेपर है बच्चों, वो 2 घंटे और 30 मिनट चलेगा। कितने समय तक एग्जाम चलेगा बेटा? 2 घंटे और 30 मिनट तक आपका पेपर चलने वाला है। आप सबको पता है बेटा, हमारे पेपर का ये पेपर पैटर्न है ना? हमारे पेपर में बेटा देखिए, सबसे पहले साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। इसके बाद मैथ के कितने आएंगे? 15। फिर हिंदी के कितने आएंगे? 15। फिर इंग्लिश के कितने आएंगे? 15। और जीके के कितने आएंगे? 20। टोटल 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों, और आपका पूरा जो पेपर है वो 450 का है ना? इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। अब बात बड़ी ये है कि 2 घंटे और 30 मिनट मैंने बोल दिया, 2 घंटे और 15 मिनट का पेपर है बच्चों आपका, 1:15 तक चलेगा, माफी चाहूंगा, ठीक है ना? आपका जो पेपर है बच्चों, वो 1:15 बजे तक चलेगा, पीएम कैटेगरी का, ठीक है ना? अब देखिएगा, तो बच्चों कहीं ना कहीं 2 घंटे और 15 मिनट, ये आपके एग्जाम का टाइमिंग है। और क्वेश्चन कितने हैं सर मेरे पास? क्वेश्चन मेरे पास टोटल है 90। तो बच्चों आप एक एक बात को समझना, इन्होंने टाइम एक तरह से देखें तो ज्यादा ही दिया है। कैसे ज्यादा दिया है भाई? देखो बच्चों, नॉर्मली क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें 2 घंटे ही मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो यह समय काफी है, पर्याप्त है। फिर भी ध्यान रखना, आपके प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी मैथ वाले सेगमेंट में, है ना? मैथ में बहुत सारे बच्चे इन 15 क्वेश्चन को करने के लिए कई बार आधा घंटा खराब कर देते हैं। तो मेरा निवेदन भी है, कुछ चीजों पे ध्यान रखना। बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, 90 के 90 क्वेश्चन अटेंड करने हैं भाई साहब, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और आप तरीका ये अपनाना बेटा, पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जिनमें आप 100% श्योर है, पहले वो क्वेश्चन करना। आपको बच्चों पेपर मिलेगा, आप एक काम करना, सबसे पहले जैसे साइंस वाला सेगमेंट है, सबसे पहले मैं तो कहता हूँ साइंस भी मत करो। सबसे पहले आप हिंदी है, जीके है, ये भाग इजी है, इनको पहले कर लो। सबसे पहले जैसे क्या करो,
जब अटेंड करते हो तो पहले अपना जीके कर लो, फिर अपना हिंदी कर लो आप। जीके में क्या किया, पेपर में टिक मार्क किया जो आ रहे हैं वो, फिर ओएमआर शीट भर दो। फिर हिंदी में टिक किया, पेपर में जो आ रहे हैं वो ओएमआर शीट भर दो, है ना। इसके बाद बच्चों आप साइंस करो देखें। इसके बाद आप साइंस कीजिए। साइंस के बाद बच्चों आप जो है वो इंग्लिश कर सकते हैं, और इंग्लिश के बाद आप मैथ कीजिए। मैथ सबसे लास्ट में क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, और वहां आप लोग टाइम ले लोगे फालतू में। कई बार एक स्टार्टिंग में बच्चा मैथ को लेके बैठ गया, मैथ में 1 घंटा खराब कर दिया उसने। 2-4 क्वेश्चन के कई बार पीछे पड़ जाते हैं अपन। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, एक बार में छोड़ दो उसको। उस 1-2 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप फालतू में टाइम पूरा खराब करके बैठ जाओगे, है ना। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ टाइम का एक फिक्स बच्चों आपका लिमिट दिया हुआ है, उस लिमिट में ही आपको काम करना है ना। तो ध्यान रखना, पहले आप जीके करना बेटा। आप सोचोगे सर जीके तो लास्ट में है, जहां पे भी हो। ओएमआर सीट तो कहीं से भी भर सकते हो, है ना। पेपर में कोई भी क्वेश्चन पहले कोई भी बाद में कर सकते हो, क्या दिक्कत है ना। भाई आपको इस तरह से ओएमआर सीट मिलेगी, ये ओएमआर सीट है। अब इस सीट के अंदर आप अगर पेपर में मान लो शुरुआत कर रहे हो 76 से, तो अगर 76 से शुरू कर रहे हो तो 76 वाला पहले कर सकते हो ना। ओएमआर सीट पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे पेंसिल साथ में लेके जाते हैं, पेंसिल से भरते हैं, रबर लेके जाते हैं, व्हाइटनर लेके जाते हैं। गलती मत कर देना, रिजल्ट रुक जाएगा, कोई चेक नहीं करेगा ओमार। रबर, पेंसिल, व्हाइटनर मत लेके जाना, है ना। बिल्कुल। और ओएमआर सीट में कोई मिस्टेक मत कर देना। आपके रोल नंबर है, आपकी डिटेल है, आपका साइन वगैरह है, वो एकदम सही ढंग से करना। और वहां जो इन्विजिलेटर है, जिन सर की ड्यूटी लगी हुई है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो खुद से ठीक मत करना। उन टीचर को बोलना सर मेरे से एक गलती हो गई है, प्लीज आप ठीक करिए इसे। तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद कर देंगे। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक गलती को ठीक करने के लिए पूरी ओएमआर को खराब कर देंगे। ओएमआर सीट कभी चेंज नहीं होती, नई नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो चेंज करके नहीं दे देगा कोई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फटने भी मत देना इसको। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा था कर दिया, दूसरा नहीं, बच्चे कई बार ओएमआर सीट पे ऐसे गोला बना देते हैं यहाँ पे। तो ये भी गलती मत कर देना। आप पेपर पे कुछ भी टिक वगैरह कर सकते हो, ओएमआर पे बबल भरने के अलावा कहीं कुछ भी टिक, कोई भी साइन नहीं बना सकते आप, ठीक है ना बच्चों। ये ध्यान रखना। और जब भी बबल करते हो बच्चों ब्लैक, मान लो आप स्टार्टिंग से पहले से लेकर के 10 तक क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिए, अब आप यहाँ बबल भरोगे, तो बच्चों याद रखना उतना ही बबल भरना है जितना यहाँ कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे सी भरना था तो सी में ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, या यूं सही का निशान कर देते हैं। ऐसा कुछ मत करना। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा एक पे निशान हो गया, फिर पता चला अरे यार ये नहीं है, पास वाला है, तो फिर पास वाला और भर देते हैं। तो दो अगर भर भी दोगे तो कुछ फायदा होना नहीं, गलती हो गई वो हो गई। उसको ठीक करने के प्रयास में ओएमआर को खराब नहीं करना है, ठीक है ना। अब बच्चों मान लो आपने पेपर में टिक किया, पहला पहला पेपर में आ रहा था, दूसरा आपको नहीं आ रहा, ओएमआर में भी इसको छोड़ो। गलती से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलती एक और करते हैं, पहले पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, सब कुछ पूरे पेपर पे टिक करते गए करते गए करते गए, सबसे लास्ट में ओएमआर भरते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि लास्ट में जब भरोगे ना एक साथ सारे, तो वहां कहीं ना कहीं एक क्रम चूक जाता है किसी बच्चे का, जल्दबाजी में होता है। एक क्रम चूकने से पूरी ओएमआर गलत हो जाएगी। इसलिए ओएमआर सीट को टुकड़ों में भरो, या तो 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन। इससे कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ओएमआर भरने में ही सावधानी रखनी है, नंबर यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आपको आ रहा है ना, मान लो सेकंड नहीं आ रहा तो थर्ड है, तो थर्ड में ही भरना है आपको, है कि नहीं है। जैसे फोर्थ आपको नहीं आ रहा, पेपर में आपने टिक नहीं किया, फिफ्थ किया, तो फिर फिफ्थ का ही भरना है आपको, ठीक है कि नहीं है। और बिल्कुल एकदम कूल होकर के नॉर्मल वे में पूरा एग्जाम करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखो 90 के 90 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएंगे, तो अगर शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पूरे
से पूरे तो किसी के नहीं आते इस एग्जाम में, है कि नहीं है? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 4 नहीं आ रहे हैं तो लास्ट में तुक्का लगा के कर दो, और तो क्या है। 4 में पहले देख लो, रिलेटेड आंसर आता है तो रिलेटेड कर दो, है ना? अगर आपको मान लो चारों में, क्या करो, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो चारों के पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन में पहले एलिमिनेट करो, जो जो गलत आपको लगता है यार ये तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, तो डी को तो हटाओ, पीछे 3 बचे। फिर एक एलिमिनेट करो कि हाँ यार ये तो नहीं होगा, पीछे 2 ही तो बचे। अब दोनों में से देख लो कौन ज्यादा क्लोज रिलेटेड है क्वेश्चन के, है ना? चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो पता होगा, तो उससे रिलेटेड जो ठीक लगे वो सही कर दो, और कहीं बिल्कुल भी ठीक ना लगे तो याद करके अपने भगवान को लगा दो एक निशान, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना सर? नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, कुछ माइनस थोड़ी ना मिलना है ना? अब इसके लिए बच्चे कई कई बार क्या करते हैं, तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक, वो वीडियो देखते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, तुक्का लगाने की दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है, तुक्का में तो कोई टेक्निक चलती नहीं, है ना? तो इसलिए तुक्का लगाने का कोई वीडियो देखना भी नहीं, ठीक है ना? मैं तो कहता हूं आपके क्वेश्चन के अंदर वहीं पे आंसर है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो लगभग आंसर आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना? बस शांत चित्त होके काम करना है। अब एक गलती हम और करते हैं, क्या करते हैं जी? देखो, सेंटर में कई बार क्या होता है, 2 घंटे के एग्जाम में तो 2 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। हमारी कई बार ऐसे जगह सीट होती है, उस दरवाजे के आसपास, बाहर से कोई आ रहा है, दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, साइन करवा रहा है। हम दाएं-बाएं देखते रहते हैं, 2 घंटे निकल जाते हैं, लास्ट में अरे! मेरे तो क्वेश्चन बाकी है। तो भाई साहब आप है ना, मतलब कि आपके जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, ठीक है ना? उसको जब दौड़ाया जाता है तो उसके कानों के पास में 2 इस तरह से मेरे दोस्तों जो हैं पट्टी बांधी जाती है साइड में, है ना? ऐसे फट्टे लगाए जाते हैं ताकि वो दाएँ-बाएँ ना देखे, वो डिस्टर्ब ना हो, वो सीधा दौड़े। ऐसे आपको सीधा दौड़ना है, ठीक है ना? आप दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे देखते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम जब निकल जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो बस ज़िम्मेदारी से काम करना, दाएँ-बाएँ एग्ज़ाम हॉल में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आपसे किसी को काम होगा तो आपकी टेबल पे आएगा, साइन करवानी होगी तो गुरुजी अपने आप टेबल पे आएँगे, ठीक है? वो लेके आएँगे साइन वाला। समझ में आई बात? ठीक है ना? आपसे कुछ भी गलती हो जावे तो वहाँ सर जो भी है उनको बोलना है, टाइम पे सेंटर पे पहुँचना, ध्यान रखना जो टाइम दिया हुआ उससे 5 मिनट पहले पहुँचना, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। किसी तरह से एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चों, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, जो टीचर है उनकी पूरी रिस्पेक्ट करके अपनी सीट पे ही बैठना है, ठीक है कि नहीं है? इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी सीट छोड़ते हो तो ओएमआर सीट सर को दे करके प्रॉपर जमा करवा के फिर आपको आना है, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? अब देखिए बच्चों, और हो सके तो एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी पास में रखना भई। अब देखो बच्चों, तो ओएमआर कैसे भरना है वो मैंने बता दिया है, टुकड़ों में भरना है, आपको टाइम का ध्यान रखना है। आपके पास वॉच नहीं होगी लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में वॉच लगी होती है, आप देख लेना दाएँ-बाएँ कहीं न कहीं दीवार पे, ठीक है ना? बिल्कुल जी, क्वेश्चन सारे करने हैं, टाइम का ध्यान रखना है बस, ठीक है ना? पहले ईज़ी सेगमेंट करो, लास्ट में टफ वाला भाग करना, ठीक है कि नहीं? पहले जो 100 परसेंटेज आ रहे हैं वो टिक करके ओएमआर भर दो, ठीक है ना? फिर जो लास्ट में जो ऐसे क्वेश्चन जो जो डाउटफुल है, वो टिक करके ओएमआर भरो। क्लियर बात? कोई दिक्कत? चलो जी, बस यही बड़ी बातें थी जो मैं बताने वाला था आप सबको, ठीक है ना? और बाकी अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव को याद करते हुए, पूरी पॉजिटिविटी से लबरेज होकर के एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना? बहुत पढ़ा है, मन में ये रखना कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, और मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी, ये माइंड में रखना। ये मत सोचना मुझे वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, फला-ढिमका, वो पढ़ लेता तो ठीक होता, ये चैप्टर 1 पढ़ लेता ठीक होता, अब बहुत पढ़ा है, अब ये चीज़ें सोचो ही ना। ठीक है कि नहीं है? तो बेस्ट ऑफ लक, विजयी भव। बस यही आशीर्वाद है बच्चों कि आप बहुत बढ़िया करके आएँ, पेपर को शानदार करके आएँ, है ना? किसी तरह से कोई आपके रास्ते में समस्या और विघ्न ना आए। परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से यही प्रार्थना आप सब बच्चों के लिए हम करते हैं, ठीक है ना? तो बढ़िया तरह से पेपर करके आइए। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। समस्त बिहार के विद्यार्थियों को अगेन बहुत-बहुत बधाई, एडवांस बधाई। आपका इस बार सिलेक्शन होगा, टॉप कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आगे भी मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, विजय परिवार के साथ जुड़े रहना, और एग्ज़ाम होने के बाद कौन से क्वेश्चन आए हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना।
थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।